मथुरा का राजा कंस अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। वह अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर प्रजा पर अत्याचार करता था। एक दिन जब उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हो रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान ही तेरा अंत करेगी। यह सुनते ही कंस का हृदय भय से भर गया। उसने उसी क्षण देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और निश्चय कर लिया कि देवकी की हर संतान को जन्म लेते ही मार डालेगा। समय बीतता गया। देवकी की 7 संतानें कंस की क्रूरता की भेंटग्रस्त चढ़ गईं। पर जब 8वीं संतान का समय आया तो आधी रात को कारागार में अद्भुत प्रकाश फैल गया। वही बालक श्री कृष्ण थे। चमत्कार हुआ। कारागार के द्वार स्वयं खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वसुदेव बालक कृष्ण को लेकर यमुना पार गोकुल पहुंच गए। वहां नंद और यशोदा के घर कृष्ण सुरक्षित बड़े होने लगे। गोकुल में कृष्ण का बाल्यकाल दिव्य था। उन्होंने खेल खेल में कई अत्याचारी शक्तियों का अंत किया। कंस ने उन्हें मारने के लिए कई राक्षस भेजे, पर हर बार अधर्म हारता गया। धीरे धीरे कंस को यह विश्वास हो गया कि वही बालक कृष्ण ही उसका अंत करने वाले हैं। अपने भय को छिपाने के लिए कंस ने एक चाल चली। उसने मथुरा में धनुष यज्ञ और कुश्ती का आयोजन किया और कृष्ण व बलराम को आमंत्रित किया। कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी मथुरा पहुंचे। नगर द्वार पर ही कंस ने एक भयंकर हाथी खड़ा कराया, पर कृष्ण ने उसे परास्त कर दिया। इसके बाद कंस ने अपने शक्तिशाली पहलवान चाणूर और मुष्टिक को कुश्ती के लिए उतारा। लंबा संघर्ष हुआ, पर अंत में दोनों पहलवान पराजित हुए। यह देखकर कंस क्रोध से अंधा हो गया। उसने सभा में बैठकर आदेश दिया कि कृष्ण और बलराम को पकड़ लिया जाए और देवकी वसुदेव को मार दिया जाए। उसी क्षण कृष्ण मंच पर चढ़े, कंस के सिंहासन तक पहुंचे और उसके अत्याचारों का अंत कर दिया। कंस के अंत के साथ ही मथुरा अत्याचार से मुक्त हुई। देवकी और वसुदेव कारागार से बाहर आए। प्रजा के चेहरे पर वर्षों बाद शांति और आनंद लौटा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने न केवल कंस का अंत किया, बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि जब अधर्म बढ़ता है, तब धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं।